हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज के इस वीडियो में हम और आप डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे होंगे उन 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को जो कि इस बार आने वाली एसएससी एमटीएस हवलदार की भर्ती को सबसे खास बनाती है, जिनकी वजह से आपको अभी से इस एग्जाम को प्रायोरिटी पे रख के नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट है, आपने एसएससी एमटीएस एग्जाम को टारगेट बना रखा है, आपने तैयारी शुरू कर दी है या फिर तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं, या फिर आप एसएससी एमटीएस को हल्के में लेते हैं कि यार एक रैंडम सही तो एग्जाम है, मैं तो बड़े एग्जाम के लिए तैयारी करूंगा, या फिर आप ये सोचते हो कि यार वैकेंसीज काफी लिमिटेड होती है, मेरा सिलेक्शन कहां होगा, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, सैलरी बहुत ज्यादा इसमें नहीं होती, ग्रुप सी की तो पोस्ट है। अगर एमटीएस की भर्ती की आपकी नजरों में इज्जत थोड़ी सी कम है तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। देखिए दोस्तों, तैयारी सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन चीजों को पहले अच्छे से एनालाइज कर लो, चीजों को गहराइयों से समझ लो, जिससे सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि यार इन चीजों के बारे में बहुत सारे लोग को नहीं पता। मैंने बहुत ही डीप रिसर्च करके इन चीजों के ऊपर काम किया कि पहले आपको समझा दूं ताकि आपको बेनिफिट हो सके तैयारी शुरू करने से पहले। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। 10 पॉइंट्स में आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। एसएससी एमटीएस हर साल एसएससी के थ्रू मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर ये रिक्रूटमेंट निकलती है। इसी के साथ साथ हवलदारी की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज निकलती है। इस बार इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 7 मई 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 6 जून 2024 है, एसएससी के ऑफिशियल एनुअल एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग। इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जुलाई अगस्त 2024 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, केवल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग केवल क्वालिफाइंग नेचर सब्जेक्ट्स होते हैं। एज लिमिट यहां पर 18 से 27 साल रखी जाती है। जनरल वालों के लिए सभी 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल वीडियो एमटीएस के ऊपर मैंने आपको बहुत बार प्रोवाइड कर रखी है, अगर कोई डाउट्स हो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 पॉइंट्स के बारे में जो कि इस भर्ती को सबसे खास बनाते हैं इस बार। पॉइंट नंबर फर्स्ट है इंक्रीमेंट इन सैलरी। देखिए दोस्तों, इस बार आपको एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सैलरी में काफी जबरदस्त उछाल देखने को मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, इतना तो आप जानते ही हैं कि ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड की पोस्ट है, पे लेवल 1 की ये पोस्ट है। इस पोस्ट का बेसिक पे 5200 से लेकर 20,200 है, यानी कि इनिशियल इन हैंड बेसिक पे 18,000 रुपए है। इस पोस्ट का जो ग्रेड पे होता है वो 1800 रुपए होता है। लेकिन दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी इस बार आपको कितनी मिलने वाली है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कितना उछाल आपको सैलरी में देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, आपका जो डियरनेस अलाउंस हो चुका है ना, वो 50% हो चुका है बेसिक सैलरी का। क्लियर है? अगर 18,000 रुपए बेसिक सैलरी है तो 50% यानी कि 9,000 रुपए आपका डियरनेस अलाउंस हो जाता है इस बेसिक सैलरी के साथ। साथ ही हाउस रेंटल अलाउंस आपका डबल हो चुका है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपका डबल हो चुके हैं, और जितने भी अदर अलाउंसेस होते हैं वो भी आपके लगभग डबल हो चुके हैं। इस बार जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी बनेगी वो लगभग 33,000 के आसपास रहने वाली है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। तो सैलरी में काफी बढ़िया उछाल देखने को मिल रहा है जस्ट आफ्टर 10th पास। और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर इतनी बेहतरीन सैलरी मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर में आपकी जो इनिशियल इन हैंड सैलरी हुआ करती थी ना, वो 30,000 तक होती थी। पिछले साल जितने लोगों का सिलेक्शन होगा ना, सिलेक्शन होने के बाद 30,000 के आसपास उन्हें सैलरी मिली होगी, क्योंकि तब तक डियरनेस अलाउंस केवल 38% था बेसिक पे का, और जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस थे वो भी काफी कम थे। इस बार ये सारे बढ़ चुके हैं, सैलरी आपकी इंक्रीज हो चुकी है, और ये नेट सैलरी है, यानी कि सारे डिडक्शन होने के बाद आपको सैलरी मिलेगी। ग्रोस सैलरी तो आपकी इस पोस्ट के ऊपर 36,700 बैठती है, उसमें आपके पीएफ वगैरह कटती है, जिसके बाद आपकी सैलरी हाथ में 33,000 के आसपास आएगी। काफी बढ़िया बात है। सीएचएसएस से 3-3,500 रुपए ही कम है, तो काफी बढ़िया सैलरी है इस बार। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि सैलरी इंक्रीज हो चुकी है। काफी सारे लोग सोचते हैं कि एमटीएस की पोस्ट के ऊपर कम सैलरी मिलती है, तो ये चीज अब माइंड से निकाल दीजिए, सैलरी यहां पर कम नहीं रही है। पॉइंट नंबर सेकंड है जो कि इस बार इस रिक्रूटमेंट को थोड़ा अलग बनाता है, चेंजेस इन एग्जाम फॉर्मेट एंड लेवल। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बार आपको एमटीएस के एग्जाम के फॉर्मेट में और लेवल में काफी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। क्यों? एक कारण तो है कि इस बार न्यू वेंडर आ रहा है, जिसकी वजह से एग्जाम में आपको नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। यानी कि एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एक अलग होगी, साथ ही क्वेश्चन पेपर बनाने वाली या फिर क्वेश्चन बैंक बनाने वाली एजेंसी अलग होगी। जो इस बार एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक बना रही है वो क्यूबेशन कंसल्टिंग प्राइवेट
प्राइवेट लिमिटेड है। साथ ही ECA एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी में 2 लाइन में है आपकी, एक तो एजुकेटिव करियर टेक्नोलॉजीज, साथ ही एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 99% चांसेस है कि एग्जाम कंडक्ट कराने का काम आपका TCS करेगी। तो भाई इस बार क्वेश्चन बैंक TCS नहीं बना रही है, ये मत सोचिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि भाई अगर वेंडर नया है, क्वेश्चन बैंक बनाने वाली एजेंसी नहीं है, तो आपको नया एग्जाम फॉर्मेट देखने को मिलेगा। हालांकि एग्जाम पैटर्न आपका वही रहेगा, लेकिन एग्जाम के फॉर्मेट में आपको माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहले जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछता था TCS, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। साथ ही वेरिएशन इन क्वेश्चंस रेशो ज्यादा डिफरेंट नहीं आएगा, क्वेश्चंस के रेशो में वेरिएशन आ जाएगा, क्वेश्चंस के वेटेज में वेरिएशन आ जाएगा। अगर पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक से 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, हो सकता है कि इस बार उस पर्टिकुलर टॉपिक से एक क्वेश्चन आ जाए। पहले करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में, हो सकता है कि इस बार 14 क्वेश्चन पूछ ले, इस बार 3 क्वेश्चन पूछे। तो भाई क्वेश्चंस के रेशो में वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो जून मंथ के अंदर सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का कंडक्ट कराया जाएगा, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि भाई कितने चेंजेस इस बार एग्जाम में देखने को मिले। तो अपनी तैयारी थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की रखिएगा, क्योंकि इस बार चेंजेस है एग्जाम में भी थोड़े से। थर्ड पॉइंट है इंक्रीमेंट इन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। काफी सारे लोग डरे बैठे हैं कि भाई लास्ट ईयर वैकेंसीज बहुत ही कम निकली थी, केवल 1392 फाइनल वैकेंसीज थी, इस बार भी वैकेंसीज के यही हालत रहेगी, इसलिए हम फॉर्म अप्लाई करते नहीं, इसलिए हम तैयारी करते नहीं। हम तो कांस्टेबल GD की तैयारी करेंगे जो कि अगस्त महीने के अंदर आ रही है, वहां पर कम से कम 25,000 वैकेंसीज तो देखने को मिल जाएगी। हम तो NTPC के लिए तैयारी करेंगे, वहां पर कम से कम 10-12 हजार तो वैकेंसीज होगी। तो यार बिल्कुल भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इस बार आपको वैकेंसीज काफी बढ़िया देखने को मिलेगी, वैकेंसीज में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर के डेटा के ऊपर नजर डाल लीजिए, 2023 में केवल 1392 वैकेंसीज निकली थी। वर्स्ट ईयर था SSC के लिए, जहां पर टोटल फॉर्म अप्लाई हुए 26,09,777। उससे पहले 2022 में वैकेंसीज बहुत बढ़िया थी, 11,788 फाइनल वैकेंसीज थी, और फॉर्म कितने अप्लाई हुए? 54 लाख, रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म अप्लाई हुए थे। 2021 में 7,709 ठीक ठाक वैकेंसीज थी, टोटल फॉर्म 29 लाख के आसपास अप्लाई हुए। उससे पहले 2020 में 3,888 वैकेंसीज थी, लगभग 45 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे। अगर हम बात करें अटेंडेंस रेट, तो भाई MTS के एग्जाम में 50% अटेंडेंस रेट रहती है, यानी कि अगर पिछले साल 26 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए तो अराउंड 13 से 14 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। हर साल 50% के आसपास अटेंडेंस रेट रहता है, ठीक है। तो कंपटीशन का आइडिया हम इससे आगे लगा लेंगे। तो हर साल वैकेंसीज इतनी निकल रही है। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि भैया इस बार वैकेंसीज कितनी होगी। मैंने जैसे कि बताया वैकेंसीज में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, तो इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको लगभग 6,000 के आसपास देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, अगर आपको याद हो, मैंने एक सेम ऐसा वीडियो CHSL की वैकेंसी के आने से पहले ही बनाया था, जहां पर मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि इस बार CHSL में भी वैकेंसीज काफी बढ़िया देखने को मिलेगी, और नतीजा आप देख रहे हो, 3,712 वैकेंसीज निकली है। लास्ट ईयर 1,112 ही वैकेंसीज थी। तो भाई कुछ गुप्त सोर्सेज से यही पता चल रहा है कि टोटल वैकेंसीज इस बार MTS हवलदार की 6,000 के आसपास रहेगी, थोड़ी बहुत ऊपर थोड़ी बहुत नीचे। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है। लास्ट ईयर तो 1392 ही थी, इस बार अगर वैकेंसीज आपको 6 से 7,000 देखने को मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है। देख लीजिएगा, वैकेंसीज बढ़िया देखने को मिलेगी, चिंता बिल्कुल मत करिए, तैयारी शुरू करिए। एक कारण यह भी है कि भाई काफी टाइम से ना प्रमोशंस रोक रखे थे, और आपको पता है दिसंबर 2023 में लार्ज नंबर में मिनिस्ट्रीज और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट में प्रमोशंस कराए गए, रुके हुए पेंडिंग प्रमोशंस कराए गए, जिसकी वजह से काफी सारी पोस्ट खाली हो चुकी है, जिसकी वजह से वैकेंसीज में आपको काफी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए CHSL में आपने देखा होगा, क्योंकि SSC जो चलता है ना, वो सभी एग्जाम्स को साथ लेकर चलता है। अभी CHSL की वैकेंसी आई 2024 में 3,712 वैकेंसी इस बार, ठीक है। उससे पहले वैकेंसीज बिल्कुल बेकार 1,211। 2022 में वैकेंसी 3,242 ठीक ठाक थी। ऐसे CPO में हुआ 2024 में 4,187 वैकेंसी, बहुत बढ़िया, बल्कि लास्ट ईयर 1,876 वैकेंसी थी। उससे पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4,300, काफी बढ़िया थी। तो ये वेरिएशन जो चल रहा है, यही सारी चीज आपको MTS के साथ देखने को मिलेगी। 2022 में बढ़िया वैकेंसी, 2023 में खराब, 2024 में इस बार भी आपको बढ़िया वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर डिमोटिवेट मत होइए, नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू करिए। इस बार वैकेंसीज आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि आपको एनकरेज करता है MTS एग्जाम की तैयारी करने के लिए, जो कि आपको मोटिवेट कर सकता है। जिन लोगों को कम से कम टाइम में एक बढ़िया गवर्नमेंट जॉब चाहिए,
तो एसएससी एमटीएस इस बार उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। मात्र 4 से 5 महीने के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा इस बार। स्पेशली रिकॉर्ड आप देख लीजिए एसएससी का। एसएससी सीएचएसएल 2023 वाली वैकेंसी की फॉर्म की लास्ट डेट 8 जून 2023 थी। फाइनल रिजल्ट 28 फरवरी को कर दिया, हालांकि थोड़ा सा डिले हो गया था, अराउंड 6 महीने के अंदर फाइनल रिजल्ट आ गया। वहीं पर एसएससी एमटीएस देख लीजिए 2023 वाली फॉर्म की लास्ट डेट 21 जुलाई 2023 थी। फाइनल रिजल्ट 18 दिसंबर को जारी कर दिया, यानी कि 5 महीने से भी कम टाइम में फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया एमटीएस का। अरे दिल्ली प्लीज देखिए आप, फॉर्म की लास्ट डेट 30 सितंबर थी और भाई फाइनल रिजल्ट की बात अगर हम करें 24 जनवरी 2024 को इन्होंने जारी कर दिया, यानी कि 4 महीने के अंदर फाइनल रिजल्ट हाथ में। एसएससी सीजीएल देख लीजिए, लास्ट डेट 3 मई थी, फाइनल रिजल्ट 4 दिसंबर को आ गया। एसएससी स्टेनोग्राफर देख लीजिए, लास्ट डेट 23 अगस्त थी, फाइनल रिजल्ट 8 फरवरी 2024 को आ गया। यानी कि बड़ी से बड़ी रिक्रूटमेंट को पूरा कर रहा है एसएससी अराउंड 6 महीने में। और एसएससी एमटीएस में तो केवल एक सिंगल एग्जाम होना है, तो इस बार 4 से 5 महीने में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बताया कि 7 मई से फॉर्म स्टार्ट होके जुलाई में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन बहुत ही फास्ट चलेगा। तो जल्दी नौकरी चाहिए तो भाई इसको टारगेट कर लीजिए। नेक्स्ट है लेस कंपटीशन। इस बार आपको प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कंपटीशन थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। कारण नो पेंडिंग रिक्रूटमेंट। इस बार एसएससी की कोई भी रिक्रूटमेंट पेंडिंग नहीं है, ना ही रेलवे की कोई भी रिक्रूटमेंट पेंडिंग है। पहले क्या होता था, एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ रही है और 5-5 साल से रेलवे की बड़ी वैकेंसीज पेंडिंग पड़ी है। ग्रुप डी में काफी सारे लोग का सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं। एनटीपीसी वाले वेट कर रहे थे, जीडी वाले वेट कर रहे थे। लेकिन इस बार क्या है, कोई भी प्रीवियस ईयर वैकेंसी पेंडिंग नहीं है। सारी रिक्रूटमेंट डब्बा बंद हो चुकी है। सारे फ्रेश कैंडिडेट हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ था वो जा चुके हैं। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी दूसरी रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन ले चुके होते हैं ना, और वो अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे होते हैं, और जब कोई नई वैकेंसी आती है एसएससी एमटीएस या फिर सीएचएसएल की, वो उस वैकेंसी में भी एनरोल होते हैं, उस एग्जाम में बैठते हैं, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। क्योंकि वो सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट्स हैं, जो दूसरी रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन ले रहे हैं वो इसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छी तैयारी उनकी हो रखी है, तो वो कंपटीशन को बढ़ा देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, रिक्रूटमेंट पेंडिंग नहीं है बहुत सारी। गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये तो आपको पता ही है। अगर वैकेंसीज ठीक ठाक निकल रही है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन में राहत देखने को आपको मिलेगी, कट ऑफ थोड़ी सी नीचे रह जाएगी। पैरेलल मल्टीपल रिक्रूटमेंट, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि कंपटीशन कम रखेगा। इस बार एमटीएस की जो वैकेंसी आ रही है ना, इसकी टाइमिंग ऐसी है कि इसके साथ साथ काफी सारी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट पैरेलल चलेंगी। जैसे कि एमटीएस की वैकेंसी आपकी 7 मई से स्टार्ट हो रही है ना, इसी के साथ 2 महीने बाद कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आ जाएगी। 10 पास वाले अप्लाई कर पाएंगे, तो काफी सारा कंपटीशन यहां पर चला जाएगा। आरपीएफ की वैकेंसी स्टार्ट हो रखी है, 14 मई फॉर्म की लास्ट डेट है। ठीक है, जिसकी वजह से कांस्टेबल 10 पास एलिजिबल है, कंपटीशन बढ़ जाएगा। ग्रुप डी की वैकेंसी आपकी अक्टूबर मंथ में आ रही है, कंपटीशन आपका छटेगा। एनटीपीसी की वैकेंसी आपकी जून मंथ में नोटिफिकेशन आएगा, कंपटीशन छटेगा। और एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी तो आ ही रही है 10 पास वालों के लिए। ठीक है, तो काफी सारी रिक्रूटमेंट अगर एक साथ पैरेलल चलती है ना, तो इनमें क्लैश होता है, जिसकी वजह से कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है। एसएससी सीएचएसएल कांस्टेबल जीडी इफेक्ट पड़ेगा इस बार एमटीएस की वैकेंसी पर, क्योंकि दोस्तों एसएससी सीएचएसएल की जो वैकेंसी है ना, इस बार पहले निकल गए। वरना क्या होता था ना, एमटीएस की वैकेंसी में काफी सारे सीएचएसएल वाले एस्पिरेंट बैठते थे, क्योंकि उन्हें कुछ करने को मिल नहीं रहा। सीएचएसएल की वैकेंसी आ नहीं रही, फॉर्म वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, या फिर सीएचएसएल का एग्जाम भी हो चुका है, उनको पता चल गया हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इस वजह से सीएचएसएल वाले एमटीएस वाली वैकेंसी में बैठते थे, फॉर्म अप्लाई करते थे, एग्जाम देते थे, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ जाता था। लेकिन इस बार सीएचएसएल की वैकेंसी अभी निकली, उसके तुरंत बाद 7 मई को सीएचएसएल की फॉर्म की लास्ट डेट, और 7 मई से एमटीएस की फॉर्म स्टार्ट हो रही है। तो सीएचएसएल वाले अपना एमटीएस का सीएचएसएल के एग्जाम में बैठेंगे, और भाई एमटीएस वाले एमटीएस के एग्जाम में बैठेंगे। थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। लेस अटेंडेंस रेट, इस बार आपको अटेंडेंस रेट में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। कारण बता चुका हूं, पैरेलल रिक्रूटमेंट चलेंगी, काफी सारी अलग अलग रिक्रूटमेंट एक साथ चल रही है ना। बहुत सारे लोग फॉर्म तो अप्लाई करेंगे, लेकिन एग्जाम में अपियर नहीं होंगे ड्यू टू अदर रिक्रूटमेंट्स। ठीक है,
कंफ्लिक्ट हो जाता है ना चीजें, इस वजह से इस बार आपको अटेंडेंस रेट में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी और लेस टोटल फॉर्म फिलअप, ये तो आपको पता ही है। देखिए दोस्तों, पिछले 1-2 साल से क्या देखा जा रहा है, अगर एसएससी की वैकेंसीज में वेरिएशन आ रहा है, यानी कि एक साल वैकेंसीज बहुत सारी निकल गई, एक साल वैकेंसीज कम रह गई, लेकिन फिर भी टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल के तौर पर एसएससी सीएचएसएल को ले लो, इस बार 2023 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1211 ही तो थी, फॉर्म कितने अप्लाई होते हैं, अराउंड 32 लाख। पिछले साल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3000 से ज्यादा थी, फॉर्म कितने अप्लाई हुए, अराउंड 32 लाख। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई करने में वेरिएशंस नहीं आता बहुत ज्यादा, ऐसे ही एमटीएस कांस्टेबल जीडी के साथ देखा गया है। इस बार वैकेंसीज प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कई गुना आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन फॉर्म भरने में वेरिएशंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगर पिछले साल 26 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे, इस बार ज्यादा से ज्यादा आपको 35 लाख मैक्सिमम नंबर बता रहा हूं, हालांकि इतने फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे, चाहे देख लीजिएगा 30 लाख के आसपास ही फॉर्म आपके अप्लाई होंगे और वैकेंसीज पिछले साल के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा। तो इसलिए ये चीजें कंपटीशन को थोड़ा सा कम करने का काम करती है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि यार कंपटीशन बहुत होता है, हाई कट ऑफ जाती है, हमारा नंबर कहां पड़ेगा, ये सारी चीजें दिमाग से निकाल लीजिए। इस बार चीजें थोड़ी सी अलग काम कर रही हैं, इसलिए मैंने इस टाइप का वीडियो आपको बना के बताया ताकि चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएं और थोड़ा मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ो। गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट छोटी पोस्ट है, हमें तो पता नहीं क्या क्या काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर के ऊपर काम करने को नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रमोशन अपॉर्चुनिटी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। तो जैसे कि अगर फिलहाल आपका एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो रहा है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, 1800 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, लेवल 1 की सैलरी आपको इसमें आप देखने को मिलते हैं। केवल 4 से 5 साल एज अ मल्टीटास्किंग स्टाफ काम करने के बाद आपको प्रमोशन मिल जाता है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर, ठीक है, या फिर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। ठीक है, दोनों सिमिलर ही समझिए पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट या फिर एलडीसी की पोस्ट के ऊपर आपको प्रमोशन मिलेगा जस्ट 4 to 5 मंथ्स के अंदर। काफी सारी प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी निकलती है, या तो आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पर प्रमोशंस मिल जाते हैं, या फिर जो रूटीन प्रमोशंस निकलते हैं, प्रमोशंस का जो साइकिल होता है उसके बेसिस पर आपको प्रमोशन मिल जाते हैं, या फिर जो डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके बेसिस पर प्रमोशंस मिल जाते हैं। वैसे अगर रूटीन प्रमोशंस की बात करें तो 4 से 5 साल के बाद तो प्रमोशंस फिक्स ही हैं आपके। उसके 8 साल बाद एलडीसी की पोस्ट से आप यूडीसी की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, हालांकि सारी की सारी ग्रुप सी की ही पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट के ऊपर पहुंचने में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये लेवल 1 की पोस्ट है, एलडीसी लेवल 2 की पोस्ट होती है और यूडीसी आपको लेवल 4 की पोस्ट देखने को मिलेगी। तो सैलरी आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। यहां पर आप मिनिस्टर क्लरिकल पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे, यहां पर नॉन मिनिस्टर नॉन क्लरिकल पोस्ट है। तो प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बढ़िया है। ये मत सोचिएगा कि बहुत छोटी पोस्ट है, पता नहीं किस टाइप का काम करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपको नीड है, आपको अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तो ज्यादा मत सोचिए, अपॉर्चुनिटी है तो फॉर्म अप्लाई करिए और आगे बढ़िए। बाकी अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करती रहिए। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट्स। काफी सारे लोगों को तो अभी तक यही नहीं पता कि एमटीएस की पोस्ट को क्रैक करने के बाद हमें कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। हालांकि कई बार आपको बता रखा है, एक बार देख लीजिए दोस्तों। एमटीएस की पोस्ट को क्रैक करने के बाद आप इनकम टैक्स को ज्वाइन कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैबिनेट सेक्रेटरीट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल सेक्रेटरीट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सिविल एविएशन, एमएसएमई, कंज्यूमर अफेयर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, लेबर ब्यूरो, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सीबीआईसी, सीबीएन। हवलदार की पोस्ट भी होती है, यहां पर आप सीबीआईसी, सीबीएन, सीजीएसटी, सर्विस टैक्स, कस्टम, नार्कोटिक्स, सेंट्रल एक्साइज को ज्वाइन कर सकते हो। तो डिपार्टमेंट तो अपना आप में नेक्स्ट लेवल की है। इन डिपार्टमेंट में जस्ट आफ्टर 10th सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है, इन डिपार्टमेंट में घुसना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ठीक है, तो बढ़िया डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट है फाइनल कट ऑफ में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि यहां पर हम आपको अभी एक कट ऑफ नहीं बता सकता प्रीवियस ईयर की, क्योंकि एमटीएस या फिर हवलदार की जो कट ऑफ बनती है ना, वो डिपार्टमेंट वाइज बनती है, साथ ही कैटेगरी वाइज बनती है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट वाइज कट ऑफ बनती है कि भाई उत्तर प्रदेश जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ अलग होगी, हरियाणा जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ, दिल्ली बिहार जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ, इस तरीके से कट ऑफ जाती है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ खुद चेक कर लीजिएगा, लेकिन इस बार प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ में राहत देखने को आपको गारंटीडली देखने को मिलेगी। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देख देख के डिमोटिवेट मत होइएगा कि कट ऑफ हाई थी, पिछली बार वैकेंसीज काफी लो थी, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई थी। तो यार कट ऑफ के ऊपर ध्यान मत दीजिए, मेहनत के
ऊपर ध्यान दीजिए। बेस्ट कॉम्बिनेशन या फिर बेस्ट अपॉर्चुनिटी या फिर बेस्ट टाइमिंग हम कह सकते हैं कि एसएससी एमटीएस की पोस्ट इस बार बेस्ट टाइमिंग है जब भी आ रही है। देखिए 7 मई 2024 को एसएससी एमटीएस का एग्जाम आ रहा है। अगर आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना, इसी के साथ साथ और भी हमारे मल्टीपल एग्जाम है, इन एग्जाम्स की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप इस एग्जाम को टारगेट कर लीजिए, क्योंकि 7 मई 2024 को एसएससी एमटीएस का एग्जाम आ रहा है 10th पास वालों के लिए। उसी के साथ साथ ऑलरेडी एक एग्जाम निकला हुआ है जिसकी फॉर्म की लास्ट डेट 14 मई है। मैं बात कर रहा हूं आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर। 10th पास एलिजिबल है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आपको इंग्लिश पढ़ना है, यहां पर आपको इंग्लिश भी नहीं पढ़ना। इस एग्जाम को टारगेट कर लिए कांस्टेबल की तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, दोनों पैरेलल रिक्रूटमेंट चलेगी, आपकी तैयारी एक साथ होती चली जाएगी। 7 मई को फॉर्म की लास्ट डेट है एसएससी सीएचएसएल की। ठीक है, अगर आप 12th पास हो तो एमटीएस के लिए भी अप्लाई करिएगा और सीएचएसएल के लिए भी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि 1-2 महीने के गैप में ही आपका एग्जाम होगा। साथ ही उसके बाद जून मंथ के अंदर आरआरबी एनटीपीसी आ जाएगी। अगर आप 12th पास हो एनटीपीसी के लिए भी फॉर्म अप्लाई करिएगा, तैयारी आपकी एमटीएस के थ्रू अभी से शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जुलाई में एसएससी स्टेनोग्राफर की आएगी। 12th पास वाले हो तो इसके लिए भी अप्लाई करिएगा। उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी तो आएगा जुलाई मंथ के अंदर, तो भाई ऑटोमेटिकली तैयारी आपकी चल जाएगी। अक्टूबर में ग्रुप डी आएगा। उसके बाद अगस्त महीने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, अगस्त 2024 के अंदर एसएससी जीडी भी तो आपकी फिर से आ रही है 10th पास वालों के लिए। सिमिलर ही तो होता है एग्जाम सिलेबस पैटर्न। तो भाई कांस्टेबल अगर आप इस एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हो तो फिलहाल एमटीएस का फॉर्म अप्लाई करके इसके लिए तैयारी कर दो। इस एग्जाम की तैयारी ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो कह रहा था ना कि भाई बेस्ट टाइमिंग है इस बार, बहुत बढ़िया संयोग बन रहा है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है एमटीएस के साथ बाकी अदर रिक्रूटमेंट्स का, अदर एग्जाम्स का। ठीक है भाई, सबसे खास बात जो है ना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सबसे खास बनाता है इस बार एमटीएस की भर्ती को, वो है इजी टू क्रैक। इस बार एमटीएस का एग्जाम बहुत ही इजी है क्रैक करना। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों इस बार दिस टाइम यू हैव एसएससी मास्टर गाइड। इस बार आपके पास हमारी स्पेशल एसएससी मास्टर गाइड होगी जो कि इसी साल आई है। पहले अब तक आपके पास ये नहीं थी। बहुत ही जबरदस्त है, रिव्यूज आपने देख लिए होंगे। लगभग 11 दिन तक अमेजोन के ऊपर ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चली थी, फ्लिपकार्ट के ऊपर 11 नंबर पर चली थी ऑल प्रोडक्ट्स में। आज ऑलमोस्ट एसएससी के सभी एस्पिरेंट के पास ये मास्टर गाइड होगी। इसमें आपको बहुत सारे मास्टर सेट्स मिल जाएंगे, एकदम एसएससी एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आपने इस मास्टर गाइड के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर ली ना, तो लेवल यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। काफी सारे परफॉर्मेंस मीटर मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करते हुए प्रिपरेशन कर सकते हो कि मुझे किस तरीके की तैयारी करनी है, कहां पर कमी है, और जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं उस एग्जाम को मैं क्रैक करने लायक हुआ हूं या फिर नहीं हुआ हूं। ये सारा खुद परफॉर्मेंस मीटर बताएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल्ड सुलझा हुआ हर एक तरीके से सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो सारी चिंता आपकी दूर कर देगा ये मास्टर गाइड। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसलिए तो बोल रहा था कि इस बार भाई एमटीएस खास है। अगर आपको लगता था कि क्रैक नहीं होगा, टफ है, तो इस बार टफ नहीं है, क्योंकि इस बार आपके हाथ में मास्टर गाइड है, एसएससी मास्टर गाइड वे टू सक्सेस की। तो नेक्स्ट लेवल है यार ये। लास्ट पॉइंट है अवर स्पेशल प्लानिंग फॉर एसएससी एमटीएस 2024। अब तक हमने ऐसा नहीं करा, लेकिन इस बार आपके लिए स्पेशल एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए हमने कुछ प्लानिंग करी है। जैसे कि कुछ बहुत सारी स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन हमने डिजाइन किए हैं। देखिए दोस्तों, हम लगातार क्लासेस आपके लिए लेकर नहीं आते, मुझे पता है। बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर फ्री भी चल रही है, कोर्सेज भी आपने ले रखे होंगे। हम केवल स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड सुपरफास्ट मैराथन कंडक्ट कराएंगे इसी चैनल के ऊपर, एकदम फ्री, एक पैसा भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों, कर हम भी सकते हैं, बहुत बड़ी टीम बैठा सकते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर क्लासेस चला सकते हैं, कोर्स बेच सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, सब लोग इसी में लगे हुए हैं। ठीक है, काम है हमारा सेवा करना। फ्री जो भी मिलेगा आपको एकदम फ्री मिलेगा। स्टडी मटेरियल आप तक आएगा, बिल्कुल फ्री आएगा। ठीक है, पीडीएफ की फॉर्म में, ई बुक की फॉर्म में। करंट अफेयर्स की मैराथन आएगी, जो भी आएगा जनरल अवेयरनेस एग्जाम ओरिएंटेड, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा इस चैनल के ऊपर। बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रखी है इस बार हमने एमटीएस एग्जाम के लिए। तो अगर आप एमटीएस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, जल्दी ही प्लानिंग क्या क्या है, क्या क्या हम लेकर आ रहे हैं एमटीएस एग्जाम के लिए, जल्दी ही डिटेल वीडियो के साथ आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अनाउंसमेंट कर दूंगा, वेट करिए। तो दोस्तों, ये थे 10-11 पॉइंट। उम्मीद करता हूं आप सारी चीजें समझ चुके होंगे कि मैं क्यों बोल रहा था कि इस बार एमटीएस की वैकेंसी खास है। तो भाई इसको प्रायोरिटी पे रख के तैयारी शुरू कर दीजिए, हल्के में मत लीजिएगा। ये मत सोचेगा कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी कर लेंगे। जब आएगा आप अपनी ओर से खुद को 100% प्रिपेयर कर लो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।